दोस्तों नमस्कार। अब हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पार्ट 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और बचे हुए एग्जाम्पल्स जो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों आज पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिशा का ज्ञान आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बता दिया गया था। हमने देखा था 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इनके बीच की दिशाओं को भी हमने देखा था दोस्तों। उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व था, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा का ज्ञान हमने प्राप्त किया था। और हमने ये भी देखा था पार्ट 1 में दोस्तों कि अगर हम दाईं ओर मुड़ते हैं दिशा से तो संबंधित दिशा से हम 90 अंश मुड़ जाते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं तो भी हम संबंधित दिशा से 90 अंश मुड़ जाते हैं। और इस तरह से हमने उनके बीच की दूरियों को भी हमने ज्ञात किया था पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 का पहला प्रश्न दोस्तों, पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर जो कि पूर्व दिशा में है से चलकर एक चौराहे पर आती है। उसके बाईं तरफ की सड़क माल तक जाती है दोस्तों, और ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। तो बताइए विश्वविद्यालय किस दिशा में है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। हम सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है दोस्तों? विश्वविद्यालय। अब वो अपने घर से जो कि पूर्व दिशा में, हमको एक दिशा पहले से ही ज्ञात है। उसका घर, ये उसका घर मान लेते हैं दोस्तों, और ये उसका घर है, और ये उसका घर पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों? पूर्व दिशा में। मतलब हमको पहले से उसकी दिशा का ज्ञान है कि उसका घर पूर्व दिशा में है। अब यहीं से चल करके वो एक चौराहे पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है दोस्तों? चौराहे पर। इस चौराहे पर आकर देखती है तो बाईं तरफ की सड़क माल तक जाती है, अर्थात इधर जो सड़क जा रही है दोस्तों वो माल तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? माल तक। फिर सामने देखती है, जस्ट सामने, तो ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। प्रश्नानुसार ठीक सामने क्या है दोस्तों? रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। अब देखिए एक दिशा का ज्ञान होना बाकी है। हमको 3 दिशाएं मालूम हो गई। पूर्व में घर था, दक्षिण की ओर माल है, और सामने अर्थात पश्चिम की ओर रेलवे स्टेशन है। अब बोल रहा है प्रश्न में कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है, और एक ही दिशा हमको मालूम करना है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है। जल्दी बताइए। विश्वविद्यालय उत्तर दिशा में है, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय होगा, और विश्वविद्यालय होगा वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो इस तरह से हम विश्वविद्यालय किस दिशा में है हमने मालूम कर लिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। चलिए इसको हम साथ साथ हल करते जाते हैं प्रश्न के। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। अब दिशा का ज्ञान तो आपको पहले से ही है दोस्तों, फिर भी एक बार बता देता हूँ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम हो गया। इनके बीच की दिशाओं को भी आप जानते हैं। ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व, यहाँ हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया दोस्तों उत्तर पश्चिम। इस तरह से दिशा का ज्ञान तो आपको है। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न की ओर। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम देख रहे होंगे दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये अशोक और ये सुमन। यहाँ हम अशोक को मान लेते हैं, यहाँ अशोक है, और यहाँ पर कौन है दोस्तों? सुमन है। दक्षिण पश्चिम में है, इसलिए इस तरह से हमने बनाया। ये इस तरह से देख लेंगे, दक्षिण पश्चिम, ये 40 मीटर की दूरी पर है। अब प्रश्न में बोलता है, प्रश्न में कि प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर, ये अशोक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व है, ये इस तरह से इस तरफ जाएगा दक्षिण पूर्व, ये यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व है, और यहाँ पर वो 40 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है दोस्तों? 40 मीटर। कौन? प्रकाश। ये है प्रकाश। अब प्रश्न में बोलता है दोस्तों, तो बताइए प्रकाश सुमन के किस ओर है। ये सुमन है और ये प्रकाश है। अब आपको बताना है किस ओर है, सुमन की किस ओर है। सुमन कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर। और सुमन की किस ओर है बोल रहा है प्रश्न में, समझ गए होंगे। तो किस ओर है ये, ध्यान से देखिए। सुमन यहाँ पर थी, और ये किस ओर है? पूर्व की ओर है। किस ओर है? पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रकाश सुमन के पूर्व में है। प्रकाश सुमन के पूर्व में है, ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए 10 मीटर सामने की ओर, 10 मीटर सामने की ओर
और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर तय करता है। बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। बिंदु ए, इसको हम ए मान लेते हैं। ए 10 मीटर सामने की ओर, ए चले जाते हैं दोस्तों सामने की ओर 10 मीटर, और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ जाता है दोस्तों। कहाँ मुड़ जाता है? दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा दोस्तों, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की ओर मुड़ेगा। तो दाईं ओर ये 10 मीटर चला गया। प्रश्न को ध्यान समझेंगे दोस्तों। ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ेगा। यहाँ जाने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है दोस्तों, और बाईं ओर मुड़ता है तो 5 मीटर चलता है। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ता है तो 15 मीटर चलता है। ये बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 15 मीटर चलता है दोस्तों, पुनः 15 मीटर चलता है और यहाँ पहुँच जाता है। ये उनका अंतिम स्थान है, यहाँ वो पहुँच चुका है, अंतिम स्थान। अब प्रश्न में पूछा है दोस्तों, अब प्रश्न में पूछा है कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्नानुसार प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी हमको ज्ञात करना है। ये अंतिम स्थान है और ये प्रारंभिक स्थान है। चलते हैं, इसको हम एक आयत के रूप में बना लेते हैं दोस्तों। सम्मुख भुजा समान होती है, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि यहाँ तक की लंबाई 10 मीटर थी दोस्तों। और ये भी एक आयत बन गया, इसको वर्ग मान लीजिए, क्योंकि सामने की भुजाएं बराबर है, इधर भी भुजाएं बराबर होगी। ये भी 10 मीटर होगा और ये 5 मीटर होगा। तो ये सामने ये भी आयत हो गया दोस्तों, सॉरी वर्ग कह रहा था मैं, आयत है क्योंकि सामने 5-5 है और दाईं से 10-10 है। तो इस तरह से यह की दूरी हो गई 5 मीटर और यह भी 5 मीटर हो गई। तो निश्चित रूप से वह अपने प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है दोस्तों? 5 मीटर। तो ये उसका सही आंसर होगा, और सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो डी 5 मीटर सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा विश्राम करता है। विश्राम के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है दोस्तों। उसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? आपको ज्ञात करना है कि वो आदमी किस दिशा में मुंह करके खड़ा होगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। आपको बताना है कि उस आदमी का मुंह अंतिम स्थिति में किस दिशा में है, आपको ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, इसको प्रश्न को तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों आपने तो प्रश्न समझ लिया है। चलिए प्रश्न पढ़ते हुए हम इस सवाल को हल करते हैं। मान लीजिए उसका प्रारंभिक स्थान है और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है दोस्तों। 4 मील पहले चलता है उत्तर दिशा में, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 मील ऊपर उत्तर दिशा में चला गया। यहाँ से वो बाएं मुड़ता है, इस तरह से बाएं मुड़ गया दोस्तों। बाएं मुड़कर वो 6 मील चलता है। बाएं मुड़कर 6 मील चलने के बाद पुनः वह दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है दोस्तों? दाएं मुड़ता है, तो इस तरह से मुड़कर चला जाएगा और दाएं मुड़ने के बाद वो 3 मील चलता है। कितना मील चलता है दोस्तों? 3 मील। यहाँ से 4 मील चलता है दोस्तों। कितना मील चलता है? 4 मील। 4 मील चलने के बाद यहाँ आता है और कुछ देर विश्राम करता है। यहाँ पहुँचने के बाद विश्राम करता है, फिर उठता है और फिर चलना शुरू करता है। 2 मील फिर चलता है। कितना मील चला दोस्तों? 2 मील और यहाँ पहुँच जाता है। 2 मील चलने के बाद यहाँ पहुँच जाता है विश्राम करने के बाद। उसके बाद दाएँ मुड़ता है। यहाँ से वो दाएँ मुड़ जाता है और दाएँ मुड़ने के बाद 1 मील चलता है। कितना मील चलता है दोस्तों? 1 मील। अब आपको बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। यहाँ चलना प्रारंभ करता है, बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ जाता है। तो निश्चित रूप से अभी उसका डायरेक्शन किस ओर है? नीचे की ओर, अर्थात दक्षिण की ओर। तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? दक्षिण। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर हमने मालूम कर लिया। दोस्तों इस उदाहरण के साथ ही हमारा अध्याय डायरेक्शन सेंस दिशा ज्ञान परीक्षण समाप्त होता है दोस्तों। निश्चित रूप से आप अगर दोनों भागों को अच्छे से अध्ययन करेंगे, वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे,
तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि डायरेक्शन सेंस से आने वाले सारे प्रश्न आपसे अच्छे से बनेंगे दोस्तों। इसके लिए दिशा का ज्ञान जो आप बहुत सिंपल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। दिशा का ज्ञान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इस तरह से दिशा का ज्ञान आपको पहले पाठ से ही बताते आया गया दोस्तों। निश्चित रूप से आपको यह पाठ भी अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप सब अच्छे से खूब प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से अभ्यास करिएगा। तो यह मानकर चलिए कि इस अध्याय से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर से बेहतर हल करते बनेगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल है दोस्तों दिनेश ट्यूटोरियल्स बिलासपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों यह वीडियो आपको वेबसाइट www.civilcorner.in पर भी मिलेगा, वहाँ भी यह वीडियो उपलब्ध रहेगा दोस्तों। वहाँ पर भी आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से। और सारे करंट अफेयर्स वगैरह है, पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। तो आप उस साइट पर विजिट करिए www.civilcorner.in। तो दोस्तों आज क्लास में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।